श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, इस दिव्य संदेश को सुनने से पहले आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन से सभी कष्टों को दूर करें। यदि आप इस पावन वाणी से जुड़े हैं तो अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी विशेष बना देगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति यात्रा का लाभ आप तक पहुंचे। यह बस एक दौर है और जब यह दौर बीत जाएगा तो तुम देखोगे कि सब कुछ ठीक हो चुका है। जो चीज तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें सही समय पर जरूर मिलेगी। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। जब पानी में कोई पत्थर फेंका जाता है तो उसकी लहरें धीरे धीरे किनारे तक पहुंचती हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारे कर्म भी समय के साथ अपना असर दिखाएंगे। अभी जो परिणाम नहीं दिख रहे वे भी एक दिन तुम्हारे जीवन में नई राहें खोलेंगे। जो बीत गया वह तुम्हारा अनुभव बना, जो आने वाला है वह तुम्हारी परीक्षा होगी, लेकिन जो तुम्हारे पास अभी है वही तुम्हारा सच्चा अवसर है। आकाश में उड़ते बादल अगर कुछ देर के लिए सूरज को छुपा लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज हमेशा के लिए खो गया। उसी तरह मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह जरूर वापस आएगी। अगर रास्ता लंबा लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं आएगी। जीवन की हर देरी किसी न किसी कारण से होती है और जब सही समय आएगा तो तुम्हारी मेहनत तुम्हें उसका पूरा फल देगी। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसी जगह ले आती है जहां से आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास है तो वह रास्ता तुम्हारे कदमों के साथ बनता जाएगा। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हो तो हो सकता है कि जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। अगर तुम सच्चे मन से लगे रहोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। कोई भी मौसम हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर आज कठिनाई का दौर है तो कल सफलता भी जरूर आएगी। बस चलते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें खुद तलाश लेगा। हमेशा याद रखना, जो चीज तुम्हें नहीं मिली वह किसी और के हाथों में भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी अगर वह वास्तव में तुम्हारी थी। जिंदगी हर चीज को उसके असली हकदार तक पहुंचाने का हुनर रखती है। अगर किसी चीज के लिए तुम्हें बार बार झुकना पड़ रहा है तो सोचो, क्या वह सच में तुम्हारे लिए बनी है? जब तुम समुद्र किनारे खड़े होकर किसी लहर के आने का इंतजार करते हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि लहरें ठहर गई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर लहर अपनी गति से किनारे तक पहुंचती है। कुछ जल्दी आती है, कुछ देर से, लेकिन आती जरूर है। ठीक वैसे ही जो कुछ भी तुम्हारे लिए बना है वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य पहुंचेगा। जीवन में समस्या तब पैदा होती है जब हम अपनी इच्छाओं को कसकर पकड़ लेते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए। कभी कुम्हार को घड़ा बनाते देखा है? वह मिट्टी को गूंथता है, आकार देता है और फिर आग में पकाता है। यदि वह बिना पकाए घड़ा बेच दे तो वह टिकेगा नहीं। ईश्वर भी कुम्हार की तरह हमें सही समय तक तैयार करते हैं ताकि जब हमें कुछ मिले तो हम उसे संभालने योग्य बन सकें। एक छोटा बच्चा अगर 5 साल की उम्र में कार चलाने की जिद करे तो क्या उसे कार दी जाएगी? नहीं, क्योंकि वह अभी योग्य नहीं है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसे कार भी मिलती है और वह उसे अच्छे से चला भी सकता है। जीवन भी हमें चीजें तभी देता है जब हम उनके लायक होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बरगद कमजोर है, बल्कि वह अपनी गति से बढ़कर शताब्दियों तक खड़ा रहता है। हमारी जिंदगी में भी यही सच लागू होता है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है तो किसी को अधिक समय लगता है। किसी की राह आसान होती है तो किसी की कठिन। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई रास्ता गलत है। हमें यह समझना होगा कि जो हमारे लिए तय है वह हमें अपने सही समय पर ही मिलेगा। एक यात्री की कल्पना करो जिसे सफर के दौरान 2 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता सीधा और छोटा है
लेकिन वहां देखने और अनुभव करने के लिए बहुत कम है। दूसरा रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन उसमें नए अनुभव और सीखने के अवसर अधिक हैं। अगर वह यात्री केवल दूसरों को देखकर यह सोचे कि उसने गलत रास्ता चुन लिया, तो वह अपने सफर का आनंद नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वह समझे कि यही रास्ता उसकी मंजिल के लिए जरूरी था, तो हर मोड़ उसे एक सीख की तरह लगेगा। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुमसे आगे निकल रहा है या जल्दी सफल हो रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे लिए बनी है, और जो तुम्हारा है वह सही समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें बस अपने रास्ते पर विश्वास रखना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या से केवल मन अशांत होता है, लेकिन सत्य यही है कि कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, और जो किसी और का है वह तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकता। जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि किसी को ऊंचा पद मिल गया, किसी की शादी अच्छे परिवार में हो गई, किसी को बिना अधिक मेहनत किए ही सफलता मिल गई। यह देखकर हमारे मन में सवाल उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी का भाग्य अलग होता है, और हमें वही मिलेगा जो हमारे लिए सबसे सही होगा, बस सही समय पर। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने वर्तमान को छोड़कर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। हमें लगता है कि अगर आज हमें कुछ नहीं मिला तो शायद हम असफल हो गए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज का एक समय होता है, और सही वक्त पर ही हमें वह मिलेगा जिसके हम योग्य हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हम पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं आते। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जीवन हमें बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहा होता है। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी यात्रा खत्म हो गई है। हो सकता है कि वह रास्ता आपको सही मंजिल तक ले जाने वाला नहीं था। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह किसी भी हाल में तुम्हें मिलेगी, चाहे देर से ही सही, लेकिन मिलेगी जरूर। अगर बारिश का पानी जमीन में जाता है तो बीज तुरंत पेड़ में नहीं बदलता, उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। ठीक वैसे ही जब तुम मेहनत करते हो तो उसके परिणाम भी समय के साथ दिखाई देते हैं। बस भरोसा बनाए रखो और अपने सफर को जारी रखो। कई बार हम सोचते हैं कि काश हमें बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता, लेकिन अगर ऐसा होता तो हम उसकी कद्र नहीं कर पाते। एक बच्चा अगर बिना गिरने के ही चलना सीख जाए तो क्या वह कभी संतुलन बनाना सीख पाएगा? नहीं, गिरना जरूरी है ताकि हम उठना सीख सकें। इसी तरह संघर्ष जरूरी है ताकि हम अपनी सफलता को संभाल सकें। हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जो समस्या आज तुम्हें परेशान कर रही है, हो सकता है कि वही तुम्हारे भविष्य को संवारने का सबसे बड़ा कारण बने। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। बस हमें अपने नजरिए को बदलना है और हर अनुभव से कुछ सीखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। तुम्हें अभी यह समझ नहीं आएगा, लेकिन जब समय बीतेगा और तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर चीज, हर संघर्ष, हर रुकावट तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का ही जरिया थी। इसलिए जीवन पर भरोसा रखो, अपने सफर को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में हम अक्सर दूसरों की सफलता को देखकर अपने भाग्य पर सवाल उठाने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर किसी और को जल्दी सफलता मिल गई तो हम पीछे रह गए हैं। लेकिन क्या यह सच में सही सोच है? अगर किसी और की किस्मत हमें मिल भी जाए तो क्या वह हमारे लिए उपयुक्त होगी? अगर कोई चीज तुम्हारी पहुंच से दूर लग रही है तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। कई बार जीवन हमें परखता है कि हम अपने सपने के लिए कितने समर्पित हैं। अगर हम बिना रुके प्रयास करते रहें तो जो हमारा है वह निश्चित रूप से हमें मिलेगा। हर इंसान अपने भाग्य की खुशियां और कठिनाइयां लेकर जन्म लेता है।
हमें अपनी चीजों के लिए भागने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो हमारे लिए बना है वह सही समय पर खुद हमारे पास आ जाता है। अगर कोई चीज हमें आसानी से नहीं मिल रही, तो इसका कारण यह हो सकता है कि हम अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं। जैसे सूरज अपने तय समय पर उगता है, वैसे ही हमारी इच्छाएं भी अपने सही समय पर पूरी होती हैं। हमेशा यह मत सोचो कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें नहीं मिला। कई बार ब्रह्मांड हमें कुछ और देने की तैयारी कर रहा होता है, जो हमारी कल्पना से भी अधिक बेहतर होता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगा। अगर किसी चीज के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत की जाए, तो वह तुम्हें पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वह चीज अभी तुम्हें नहीं मिल रही, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं थी, बल्कि यह कि तुम्हें उससे भी कुछ बेहतर मिलने वाला है। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चीजों को जल्दी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन वही देता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है। इसलिए कभी भी किसी चीज के ना मिलने से दुखी मत हो, क्योंकि हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए सही ही ना हो। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हो और कोई चीज बार बार तुम्हारे हाथ से निकल जाती है, तो समझो कि कुछ और बड़ा तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। सच्चा धैर्य वही होता है जो हमें हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना सिखाए। बहुत से लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन जो यह समझ जाते हैं कि हर चीज अपनी तय गति से चल रही है, वे इंतजार करना जानते हैं और अंत में वही जीतते हैं। अगर कोई चीज तुम्हारी होनी है, तो वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगी, लेकिन हो सकता है कि वह तुम्हें तब मिले जब तुम उसे संभालने के लायक बन चुके हो। कई बार चीजें देर से इसलिए मिलती हैं ताकि हम उनकी असली कीमत समझ सकें और उन्हें खोने से बचा सकें। जीवन हमें तब तक कुछ नहीं देता जब तक हम उसके योग्य नहीं हो जाते। अगर अभी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह चीज तुम्हारी नहीं थी, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि तुम्हें पहले खुद को और निखारना होगा। जो लोग अपने लक्ष्य के लिए सच्चे मन से मेहनत करते हैं, उनके लिए कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। बस समय सही होना चाहिए और व्यक्ति को खुद को उसके लायक बनाना चाहिए। जब समय सही होगा, तब सब कुछ अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। जब हम किसी चीज को पूरे मन से चाहते हैं, तो वह हमें तब तक नहीं मिलती जब तक हम उसके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते। अगर आज कोई चीज तुम्हें नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि ब्रह्मांड अभी तुम्हें उसके लिए तैयार कर रहा है। कई बार हम किसी चीज के लिए रोते हैं, उसे पाने के लिए तड़पते हैं, लेकिन बाद में जब हमें उससे भी बेहतर चीज मिलती है, तब हमें एहसास होता है कि जो हमें नहीं मिला वह हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता था। इसीलिए जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो, बल्कि जो मिलने वाला है उसके लिए तैयार रहो। हम अपने छोटे से दिमाग में सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन जीवन की बड़ी योजना हमारे सोचने से कहीं आगे होती है। अगर कुछ तुम्हें नहीं मिला, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह तुम्हारी किस्मत में नहीं था, बल्कि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि तुम्हें उससे भी बेहतर कुछ मिलने वाला है। जिस तरह एक बीज जमीन में बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसी तरह जीवन में भी हर चीज को पूरा होने में समय लगता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिली, तो धैर्य रखो, क्योंकि जब सही समय आता है, तब फल पककर सबसे मीठा होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो चल रहा है वह कभी खत्म नहीं होगा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और उजाले की कोई किरण नजर नहीं आती। लेकिन अगर ध्यान से देखो, तो हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति आती है और हर दुहक के बाद सुख जरूर आता है। जब हम मुश्किलों में होते हैं, तो लगता है कि यह दौर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन समय का स्वभाव ही बदलाव है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, आखिर में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। जब किसी रास्ते पर घना कोहरा छा जाता है, तो हमें आगे कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि यह कोहरा कभी नहीं हटेगा,
लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, वह धीरे धीरे छंटने लगता है और रास्ता साफ नजर आने लगता है। ठीक वैसे ही जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमें उसका हल नजर नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वही समस्या हल होने लगती है। हमें समझ आता है कि यह मुश्किल तो बस एक दौर था जो अब बीत चुका है। अगर गौर किया जाए तो जिंदगी में जो भी हमारे साथ होता है उसका एक कारण होता है। कई बार हम जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी परेशानी समझते हैं वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। सोचो, अगर एक बीज यह सोचकर कि मैं अंधेरे में दबा हूं खुद को बेकार मान ले तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? लेकिन वह अंधेरे में दबकर भी हार नहीं मानता। धीरे धीरे मिट्टी से ऊपर उठता है, सूरज की रोशनी को छूने की कोशिश करता है और एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बनकर अपनी छाया फैलाता है। ठीक इसी तरह जब हम मुश्किलों में होते हैं तो लगता है कि हम फंस गए हैं, पर सच्चाई यह है कि हम खुद को मजबूत बनाने की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। वह समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तैयार करने आता है। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है और जब वह खत्म होती है तो हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर निकलते हैं। जरा अपनी जिंदगी के पिछले कुछ सालों पर नजर डालो। क्या तुम्हें याद है कोई समस्या जो एक समय बहुत बड़ी लग रही थी लेकिन आज वही छोटी सी बात लगती है? क्यों? क्योंकि तुमने उसे पार कर लिया। ठीक वैसे ही जो परेशानी आज बहुत भारी लग रही है वह भी बीत जाएगी, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कोई भी दुख स्थायी नहीं होता, कोई भी मुश्किल हमेशा नहीं रहती। समय बदलता है और चीजें धीरे धीरे बेहतर होने लगती हैं। इसीलिए अगर आज परेशानियों से घिरे हो तो ये मत सोचो कि यही जिंदगी है। एक किसान तभी अपनी किस्मत में लिखी फसल को साकार कर सकता है जब वह मेहनत करे। वह खेत जोतेगा, बीज डालेगा, पानी देगा और निरंतर परिश्रम करेगा, तभी फसल लहलहाएगी। महाभारत का उदाहरण लो। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसने अपने कर्मों को सही दृष्टि से नहीं देखा। वह यह सोचता रहा कि दुर्योधन ने उसे जो सम्मान दिया है उसी का साथ देना उसका धर्म है। अगर उसने सही कर्म चुना होता तो शायद उसकी किस्मत भी बदल सकती थी। यही कारण है कि कर्म केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी आकार देता है। अब सोचो, एक साधारण व्यक्ति के जीवन को देखो। एक आदमी यह मानकर बैठा रहा कि अगर अमीर बनना उसकी किस्मत में लिखा है तो वह बन ही जाएगा। इसलिए उसने कोई मेहनत नहीं की और भाग्य के भरोसे बैठा रहा। वहीं दूसरा आदमी था जिसने समझा कि मेहनत करेगा तो किस्मत भी साथ देगी। उसने परिश्रम किया और अपने जीवन को सफल बनाया। यह सिद्ध करता है कि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम अपने जीवन में भी यही गलती करते हैं। अगर किसी परीक्षा में अच्छे अंक आना हमारी किस्मत में लिखा भी हो तो भी बिना मेहनत के वह अंक नहीं मिलेंगे। अगर कोई नौकरी मिलना तय भी हो तो बिना आवेदन और तैयारी के वह नहीं मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है लेकिन खान पान का ध्यान नहीं रखता और व्यायाम नहीं करता तो क्या वह स्वस्थ रह सकता है? नहीं। ठीक इसी तरह अगर कोई सोचता है कि उसकी किस्मत में अच्छा जीवन लिखा है तो उसे उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। किस्मत और कर्म का रिश्ता वैसा ही है जैसे नाव और पतवार का। अगर कोई नाव खुले समुद्र में बह रही हो लेकिन उसे चलाने वाला ना हो तो वह इधर उधर भटक सकती है। लेकिन अगर पतवार हाथ में हो और सही दिशा में चलाई जाए तो नाव अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेगी। इसलिए यह मानकर कभी मत बैठो कि अगर कुछ किस्मत में लिखा है तो वह अपने आप मिलेगा। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो उसके लिए प्रयास करना होगा। कर्म ही किस्मत की असली चाबी है। जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तब तक किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वस्तु, व्यक्ति या अवसर वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया उसे पकड़कर रखने की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें भीतर तक तोड़ देती हैं। कोई प्रियजन दूर चला जाता है, कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है। ये सब बातें हमें दुखी कर सकती हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा
कि जो चीज वास्तव में हमारी होती है वह हमसे कभी दूर नहीं जाती। यह संसार परिवर्तनशील है, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए जो चला गया उस पर अधिक समय तक अटक जाना हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। अर्जुन को केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना था। जब उसने चिंता छोड़कर कर्म को अपनाया तो उसे विजय प्राप्त हुई। अब सोचो, अगर एक बीज यह चिंता करने लगे कि बारिश होगी या नहीं, मिट्टी उपजाऊ होगी या नहीं, तो क्या इससे कुछ बदलेगा? बीज को बस सही समय पर अंकुरित होना है। प्रकृति उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर ही देगी। अगर वह चिंता में डूबा रहेगा तो बढ़ेगा कैसे? ठीक इसी तरह अगर हम किसी चीज को लेकर अत्यधिक चिंता करते हैं तो हम अपने ही मार्ग को कठिन बना लेते हैं। एक और उदाहरण लो। मान लो कि एक व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकला है। अगर वह रास्ते में बार बार यह सोचता रहे कि अगर ट्रेन छूट गई तो क्या होगा, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो क्या होगा, तो इन विचारों में उलझकर वह खुद ही देरी कर सकता है और शायद सच में ट्रेन छूट जाए। लेकिन अगर वह चिंता छोड़कर ध्यान से समय पर निकलता तो वह आराम से अपनी ट्रेन पकड़ सकता था। इसीलिए चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं देती, बल्कि समस्या को और बड़ा बना देती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जो चीज हमारे लिए बनी है वह हमें देर सबेर मिल ही जाएगी, लेकिन चिंता करने से हम केवल अपने वर्तमान को बिगाड़ते हैं। अगर किसी परीक्षा में सफलता भाग्य में लिखी है तो वह मेहनत के बाद ही मिलेगी। अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो वह समय आने पर अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें बस धैर्य रखना है, कर्म पर भरोसा करना है और बेवजह चिंता में घुलकर अपने मन की शांति को नष्ट नहीं करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, बस अपने कर्म करते जाओ। जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। कर्म के बिना भाग्य भी निष्फल हो जाता है। अगर कोई यह सोचकर बैठ जाए कि जो मिलना है वह बिना किसी प्रयास के मिल ही जाएगा, तो वह अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। हम कई बार सोचते हैं कि अगर कोई चीज हमारी किस्मत में लिखी है तो वह बिना मेहनत के ही हमें मिल जाएगी, लेकिन यह सच नहीं है। अगर केवल भाग्य ही सब कुछ होता तो अर्जुन को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ध्रुव को कठोर तपस्या नहीं करनी पड़ती, हनुमान जी को समुद्र पार करके माता सीता की खोज में नहीं जाना पड़ता। किस्मत चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसे साकार करने का माध्यम हमेशा कर्म ही होता है। कल्पना करो, एक किसान के पास उपजाऊ भूमि हो, बीज भी हो और मौसम भी अनुकूल हो, लेकिन यदि वह यह सोचकर खेत में बीज न डाले कि उसकी किस्मत में फसल उगना लिखा है, तो क्या उसकी फसल लहलहा पाएगी? कभी नहीं। इसलिए भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि सही समय पर वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए उचित है। अगर आज कुछ छिन गया तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। कई बार जो चीज हमें छोड़कर चली जाती है वही हमारी बेड़ियां होती हैं, और जो चीज हमारे पास आती है वह हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जरिया बनती है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें नहीं मिला। हो सकता है कि वह चीज भविष्य में किसी कठिनाई से बचाने के लिए ही तुमसे दूर रखी गई हो। ब्रह्मांड की हर योजना तुम्हारे भले के लिए बनी होती है। तुम्हारे जीवन में वही आएगा जो तुम्हारे लिए तय है। चाहे जितना भी कोशिश कर लो, जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे पास नहीं टिकेगा, और जो तुम्हारा है वह किसी भी हाल में तुम्हें मिलकर ही रहेगा। अगर कोई चीज तुम्हें आसानी से नहीं मिल रही तो निराश मत हो। जिस तरह बारिश का पानी मिट्टी में जाता है लेकिन बीज तुरंत पेड़ में नहीं बदलता, उसी तरह हर चीज को समय लगता है। जब सही समय आता है तो पूरी सृष्टि उसे तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हो जाती है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज ही लेगा, चाहे तुम कितनी भी दूर क्यों न चले जाओ। और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए उन चीजों के पीछे मत भागो जो जबरदस्ती नहीं मिल सकती। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य ही यह तय करेगा
कि तुम्हें जीवन में क्या मिलेगा। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें लगता है कि यह सिर्फ हमें दुख देने के लिए आया है। हम खुद से सवाल करते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, या यह सब कब खत्म होगा। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो समझ आएगा कि यही मुश्किलें हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का जरिया बनती हैं। अगर हम इनका सही तरीके से सामना करें और इनसे सीखें तो यही कठिनाइयां हमें पहले से ज्यादा मजबूत और बुद्धिमान बना देती हैं। महाभारत का उदाहरण देखो। जब पांडवों को छलपूर्वक जुए में हराया गया और उन्हें वनवास झेलना पड़ा तो यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। लेकिन यही वनवास उन्हें सहनशील, चतुर और रणनीतिक रूप से शक्तिशाली बना रहा था। अगर वे यह संघर्ष न झेलते तो क्या वे अपने भविष्य के लिए तैयार हो पाते। श्री कृष्ण ने भी कहा था, यह समय तुम्हें बना रहा है, तोड़ने के लिए नहीं आया। जब सही समय आएगा तो यही लोग न्याय की स्थापना करेंगे। यदि किसी को बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाए तो क्या वह उसे संभाल पाएगा। जैसे कोई पेड़ अगर तेज हवाओं का सामना किए बिना बड़ा हो जाए तो उसकी जड़ें कमजोर रह जाती हैं और जरा सी आंधी में ही गिर जाता है। लेकिन जो पेड़ आंधियों से लड़कर खड़ा रहता है उसकी जड़ें गहरी होती हैं और वह आसानी से नहीं गिरता। अब सोचो, अगर किसी इंसान ने कभी कठिनाइयों का सामना ही न किया हो तो क्या वह वास्तव में अपनी सफलता की कीमत समझ पाएगा। क्या उसे यह एहसास होगा कि सही निर्णय कैसे लिए जाते हैं। नहीं, कठिन समय ही हमें सिखाता है कि धैर्य क्या होता है, मेहनत का असली मूल्य क्या है और सच्ची सफलता कैसे हासिल की जाती है। एक कुम्हार जब मिट्टी के घड़े को बनाता है तो पहले उसे गीली मिट्टी से आकार देता है, फिर धूप में सुखाता है और अंत में आग में पकाता है। अगर वह यह प्रक्रिया अधूरी छोड़ दे तो क्या घड़ा मजबूत बनेगा। बिल्कुल नहीं। उसी तरह जीवन भी हमें पहले तैयार करता है, तपाता है और परखता है, ताकि जब हमारा सही समय आए तो हम सफलता को संभालने के योग्य बन सकें। हम सभी अपने अपने जीवन की अनोखी यात्रा पर हैं, लेकिन अक्सर हम दूसरों की राह देखकर अपनी राह को कमतर आंकने लगते हैं। कभी हमें लगता है कि कोई हमसे कम मेहनत करके भी आगे बढ़ रहा है, कोई कम उम्र में ही बड़े मुकाम तक पहुंच गया है, तो कोई अपनी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी कर रहा है। इन तुलना की आदत ही हमें दुखी करती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हर किसी का सफर अलग होता है। महाभारत को देखो। दुर्योधन हमेशा पांडवों से अपनी तुलना करता रहा। वह सोचता था कि पांडव उससे अधिक योग्य क्यों हैं, वे संकटों से बार बार बच क्यों जाते हैं और श्री कृष्ण सिर्फ उनकी मदद क्यों करते हैं। यही तुलना उसके भीतर जलन और अहंकार भरती गई, जिसने अंततः उसका विनाश कर दिया। दूसरी ओर अर्जुन ने कभी किसी और की राह पर चलने की कोशिश नहीं की। जब उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी तो उन्होंने सीधे श्री कृष्ण से ज्ञान मांगा और अपनी यात्रा पर ध्यान दिया। इसी वजह से वे विजयी हुए। अब सोचो, अगर एक बीज यह सोचे कि पास के पेड़ ने जल्दी फल दे दिए तो क्या वह खुद भी जल्दी बढ़ सकता है। नहीं, हर बीज का अपना समय होता है। आम का पेड़ जल्दी फल दे सकता है, लेकिन बरगद को विशाल बनने में वर्षों लगते हैं। इसीलिए किसी भी हार को अंतिम मत समझो। हो सकता है यह नई और बड़ी जीत की शुरुआत हो। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता ही है। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर बंद दरवाजे को ही ताकते रहते हैं और नए रास्ते को देख ही नहीं पाते। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन हमें एक बेहतर दिशा में ले जाना चाहता है। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम तक किसी भी रास्ते से जरूर पहुंचेगा। कई बार हम किसी चीज को पाने की इतनी कोशिश करते हैं कि हम उसकी अहमियत ही भूल जाते हैं। लेकिन जब वही चीज सही समय पर मिलती है तो उसका आनंद दोगुना हो जाता है। इसलिए अधीर मत बनो, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जब समय आएगा तब वही चीज तुम्हारी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें मनचाही चीज नहीं मिली, इसलिए हम बदकिस्मत हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें वही मिलता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। जो नहीं मिला वह शायद हमारे लिए सही नहीं था।
इसलिए हर स्थिति को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जीवन हमेशा तुम्हारे भले के लिए काम करता है। जब कोई चीज देर से मिलती है तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है, क्योंकि तब तक हम उसकी असली अहमियत समझ चुके होते हैं। इसीलिए जीवन तुम्हें वही देता है जब तुम उसके योग्य होते हो। जिस चीज को दिल से चाहो वह तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और खुद को उसके योग्य बनाना होगा। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं, लेकिन सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कई बार हम जो चाहते हैं वह हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह हमें कभी नहीं मिलेगा। जब सही वक्त आएगा और तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार रहोगे, तब वह चीज तुम्हारे पास बिना किसी रुकावट के पहुंच जाएगी। अगर तुम किसी चीज को सच्ची लगन से चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे तुम्हें देने के लिए काम करने लगता है। लेकिन यह भी सच है कि हर चीज अपने सही समय पर ही मिलती है। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और समय को अपना काम करने दो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो हो रहा है वह हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें एहसास होता है कि वही चीज हमारे लिए सबसे सही थी। इसलिए किसी भी चीज के न मिलने पर हताश मत हो सकता है वह सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही हो। अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिली तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारी नहीं थी, बल्कि यह सोचो कि या तो वह चीज तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं थी, या फिर जीवन तुम्हें उससे भी बड़ी और बेहतर चीज देने की तैयारी कर रहा है। बस भरोसा बनाए रखो। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं उनके लिए जीवन के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। कभी कभी देरी होती है, लेकिन देरी का मतलब इनकार नहीं होता। अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर मेहनत, तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें उस चीज के और करीब ला रही है जो तुम्हारे लिए बनी है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हो सकता है जीवन तुम्हें कुछ और बेहतर देने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। जिस चीज के लिए तुम बने हो वह किसी न किसी रूप में तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हारा काम सिर्फ खुद को तैयार करना है। जब तुम उसके लिए पूरी तरह योग्य बनोगे तब वह चीज तुम्हारे पास खुद ब खुद चली आएगी। इसलिए धैर्य रखो और अपने सफर का आनंद लो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कुछ सोचता है पर होता वही है जो परमात्मा की योजना में होता है। इसलिए जो भी घटे उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह हमारी भलाई नहीं चाहता। हकीकत यह होती है कि जीवन हमें हमारी जरूरत के हिसाब से सही चीज देने की तैयारी कर रहा होता है। हर चीज अपनी गति से घटती है। जितना ज्यादा घबराओगे और चिंता करोगे उतना ही तुम्हें लगेगा कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं। बस खुद पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज मेहनत कर रहे हो तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास पहुंचने का रास्ता खुद बना लेगा। अगर आज कुछ नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह चीज कभी नहीं मिलेगी। इसका अर्थ है कि सही समय आने पर वह अपने सही रूप में तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारा जीवन एक कहानी की तरह है और हर पन्ना सही क्रम में खुल रहा है। कोई भी चीज जल्दी या देर से नहीं होगी, हर चीज अपने समय पर होगी। इसलिए चिंता मत करो, बस अपने सफर का आनंद लो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से न तो भविष्य सुधरता है, न ही बीता हुआ समय बदला जा सकता है। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन उसे पाने का सही तरीका धैर्य और कर्म है, ना कि व्यर्थ की चिंता। हम सभी किसी न किसी चीज को लेकर चिंतित रहते हैं। कोई परीक्षा को लेकर, कोई करियर को लेकर, तो कोई रिश्तों को लेकर। लेकिन क्या सच में चिंता करने से कुछ बदलता है? अगर किसी चीज का मिलना हमारे भाग्य में लिखा है तो वह समय आने पर जरूर मिलेगी। चिंता करने से केवल हमारा मन अशांत होता है, सोचने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। महाभारत में अर्जुन को देखो,
जब युद्ध के मैदान में उसने अपने ही प्रियजनों को देखा तो उसका मन विचलित हो गया। चिंता से भरकर वह सोचने लगा, अगर यह युद्ध हुआ तो क्या होगा? क्या उसे सुख मिलेगा? क्या वह अपने प्रियजनों को खोने के बाद जी पाएगा? परंतु श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि चिंता और भ्रम से कुछ नहीं बदलता। जो सही है वह करना ही होगा। बस अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए तय है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। चिंता इंसान की सोच को इस कदर भ्रमित कर देती है कि वह अपने कर्तव्यों से ही पीछे हट जाता है। अर्जुन भी इसी भ्रम में फंस गया था। युद्ध भूमि में जब उसने अपने अपनों को देखा तो उसका हृदय विचलित हो गया। उसने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और घोषणा कर दी कि वह युद्ध नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण का ही जीवन देख लो। वे वृंदावन में अपने माता पिता, सखाओं और राधा जी को छोड़कर मथुरा चले गए। वे जानते थे कि उनकी नियति कुछ और थी। उनका कार्य इससे भी बड़ा था। अगर वे यह सोचकर रोते रहते कि वे गोकुल नहीं छोड़ सकते, तो क्या वे धर्म की स्थापना कर पाते? नहीं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन हमें अपने कर्म पर अडिग रहना होगा। यही जीवन का सत्य है। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि जो पीछे छूट गया वह बीते समय का हिस्सा है, और जो सामने है वही नए अवसरों से भरा जीवन है। अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई कमी थी। यह बस इस बात का संकेत है कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आया था। सोचो, अगर कोई पक्षी तुम्हारे पास आकर बैठता है और फिर उड़ जाता है, तो क्या तुम उसे पकड़कर रोक सकते हो? नहीं। यदि वह वास्तव में तुम्हारा होता तो वह खुद ही तुम्हारे पास बना रहता। इसी तरह अगर कोई अवसर हाथ से निकल गया तो यह सोचने का कोई अर्थ नहीं कि काश मैं उसे रोक पाता। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह सही समय पर तुम्हारे पास जरूर आएगा। महाभारत का प्रसंग देखो। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो अर्जुन का दुख असहनीय था। लेकिन अगर वे इस दुहक में डूबे रहते और आगे नहीं बढ़ते तो क्या धर्म युद्ध जीत सकते थे? नहीं। उन्होंने समझ लिया कि जो चला गया उसे लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके कारण अपने कर्तव्य से भटकना भी उचित नहीं। हम अपने जीवन में भी यही गलती करते हैं। हम बीते हुए अवसरों, रिश्तों और चीजों के पीछे भागते रहते हैं, यह सोचकर कि काश हम उन्हें रोक पाते। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। अगर कोई चीज या व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहा तो इसका मतलब है कि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। समय हमेशा आगे बढ़ता है और हमें भी उसके साथ बढ़ना चाहिए। अगर हम अतीत की छायाओं में ही उलझे रहेंगे तो भविष्य में आने वाले उजाले को नहीं देख पाएंगे। इसलिए जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसके पीछे मत भागो। अगर वह तुम्हारा होता तो कभी जाता ही नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास रहेगा, और जो नहीं है उसे जाने देना ही सच्ची समझदारी है। कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा, कोई भी परिस्थिति उसे तुमसे दूर नहीं रख सकती। जो वास्तव में तुम्हारा है। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह किसी उद्देश्य के साथ घटता है। जो खो गया उसे कोसने का कोई लाभ नहीं। जो तुम्हारे लिए सही है वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने बहुत मेहनत की फिर भी हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन कभी कभी जीवन हमें पहले सबक सिखाता है, फिर वही चीज देता है। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है, जब वह तुम्हारे पास आएगी तब तुम उसके योग्य भी बन चुके रहोगे। इसलिए असफलता से निराश मत हो, क्योंकि यह सफलता की ओर बढ़ाया गया पहला कदम हो सकता है। हम अक्सर किसी चीज को पाने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन जब वह हमें नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि शायद वह चीज हमारे लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमेशा वही चुनता है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। बस तुम्हें उस पर भरोसा करना आना चाहिए। अगर किसी चीज को पाने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ रहा है और फिर भी वह नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम योग्य नहीं हो।
बल्कि यह संकेत हो सकता है कि जीवन तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लेकर आ रहा है। महाभारत में दुर्योधन हमेशा अर्जुन से ईर्ष्या करता था। उसे लगता था कि अगर श्री कृष्ण उसके साथ होते तो वह भी अपराजेय बन जाता। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी इसीलिए थे क्योंकि अर्जुन धर्म के मार्ग पर था। यदि श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ भी होते तो भी वह अपनी सोच और कर्मों के कारण हार ही जाता। यही भाग्य का नियम है, जो किसी और के लिए लिखा है वह हमें नहीं मिल सकता, और जो हमारे लिए तय है वह हर हाल में हमें मिलेगा। अब सोचो, अगर सूरज यह सोचने लगे कि उसे रात में चंद्रमा की तरह चमकने का अवसर क्यों नहीं मिला, तो क्या यह उचित होगा? सूरज का कार्य दिन में प्रकाश फैलाना है और चंद्रमा का कार्य रात में शीतलता देना। अगर दोनों अपनी भूमिकाएं बदलने की कोशिश करें तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसी तरह हर व्यक्ति की जिंदगी की अपनी दिशा और अपनी गति होती है। अगर कोई किसान यह सोचकर दुखी हो जाए कि व्यापारी बिना खेत जोते ही अमीर बन गया, तो क्या यह सही होगा? किसान का भाग्य कृषि में लिखा था और व्यापारी का भाग्य व्यापार में। यदि दोनों अपने रास्ते बदलने की कोशिश करें तो असफलता ही मिलेगी। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो हमारा है वह हमें सही समय पर ही मिलेगा। जब तक हम दूसरों की उपलब्धियों से खुद की तुलना करते रहेंगे, तब तक अपनी असली खुशियों को पहचान नहीं पाएंगे। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। कोई आम का पेड़ जल्दी फल दे देता है तो कोई बरगद वर्षों बाद विशाल बनता है। इसका मतलब यह नहीं कि बरगद कमजोर है, बल्कि वह अपनी जड़ों को मजबूत बना रहा होता है। इसी तरह जीवन में हर व्यक्ति की सफलता का समय अलग अलग होता है। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि आज तुम्हें उसका परिणाम न दिखे, लेकिन जब सही समय आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि जीवन तुम्हें वही दे रहा है जो तुम्हारे लिए सही है। सृष्टि कभी भी तुम्हारी कोशिशों को अनदेखा नहीं करती। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह तुम्हारी किस्मत में नहीं था, बल्कि यह हो सकता है कि तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं थे। जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने सच्चे दिल से कामना की थी। जीवन पर भरोसा रखो, अपनी यात्रा को स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारे लिए बना है वह कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह केवल हमें दुख देने के लिए आया है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हर चुनौती हमें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। सोचो, अगर एक कुम्हार बिना आग में पकाए ही घड़े को बना दे तो क्या वह मजबूत रहेगा? नहीं, वह थोड़े से दबाव में टूट जाएगा। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें एक मजबूत व्यक्ति बनाती हैं। जब हम संघर्षों से गुजरते हैं तभी हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। हर चीज का अपना समय होता है। कई बार हम जल्दबाजी में कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो चीज हमें सही समय पर मिलती है वही हमारे लिए सबसे बेहतर होती है। अगर सूरज समय से पहले उग जाए तो उसका प्रकाश अधूरा रहेगा। उसी तरह अगर कोई चीज समय से पहले हमें मिल जाए तो हम उसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे। जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक तुम्हारी जीत निश्चित होती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, न तुम्हारी मेहनत न तुम्हारा धैर्य। कई बार सफलता देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो वह हर संघर्ष को सार्थक बना देती है। हर चीज का एक निश्चित समय होता है। जब तुम्हारा समय आएगा तो कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारा हक पाने से रोक नहीं सकेगी। धैर्य रखो, खुद को तैयार करो और अवसरों को पहचानने की कला विकसित करो। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चल रहा, लेकिन असल में जीवन हमें वहीं ले जा रहा होता है जहां हमें सच में जाना चाहिए। हमें केवल भरोसा बनाए रखना है और अपने कर्मों में लगे रहना है। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसे कोई दिला नहीं सकता। इसलिए चिंता मत करो,
अपने कर्मों पर ध्यान दो और भरोसा रखो कि सही समय पर तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। हर कठिनाई, हर असफलता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जो आज तुम्हें नहीं मिला वह कल जरूर मिलेगा, लेकिन तब जब तुम उसके काबिल बनोगे। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तो वह तुम्हारी उम्मीदों से भी बड़ी होगी। कई बार जो हमें नहीं मिलता उसके पीछे कोई बड़ी योजना होती है। जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त होगा। इसलिए धैर्य रखो और अपने सफर पर भरोसा बनाए रखो। अगर कोई चीज आज नहीं मिली तो शायद कल उससे भी बेहतर मिलने वाला है। जो तुम्हारे लिए सही है वह हर हाल में तुम्हारे पास आएगा। जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत लाता है, इसलिए जो बीत गया उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। जिस चीज के लिए तुम बने हो वह तुम्हें जरूर ढूंढ लेगी। तुम्हें केवल अपने कामों में लगे रहना है। जब सही समय आएगा तो वह चीज अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारा भाग्य तुम्हें तलाश रहा है, बस खुद को तैयार रखो। कोई भी परिस्थिति, कोई भी बाधा उसे तुमसे दूर नहीं रख सकती। इसलिए जीवन पर भरोसा रखो। जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत है, न कि वह जो तुम इस वक्त चाहते हो। स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही जीवन की सच्ची समझ है। अगर तुम्हारे प्रयास सच्चे हैं तो जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। राह कभी कभी लंबी हो सकती है, लेकिन मंजिल वही पाते हैं जो बिना रुके चलते रहते हैं। हर इंतजार का एक कारण होता है। अगर अभी कुछ नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारा नहीं है। संभव है कि जीवन तुम्हें उससे भी बेहतर कुछ देने की तैयारी कर रहा हो। जो हाथ से निकल गया वह इस बात का संकेत है कि कुछ और तुम्हारे लिए रखा गया है। चिंता मत करो, जो तुम्हारा है वह किसी भी हालत में तुम्हें मिलेगा। बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बदलाव तुम्हें उसी दिशा में ले जाता है जहां तुम्हें सच में जाना चाहिए। शायद आज तुम यह न समझ पाओ, लेकिन एक दिन तुम्हें इसका कारण जरूर पता चलेगा। हर बंद दरवाजा यह संकेत नहीं कि रास्ता खत्म हो गया है। कभी कभी इसका मतलब यह होता है कि तुम्हें किसी और रास्ते से जाना है। जो तुम्हारे लिए सही है वह हर हाल में तुम्हारे पास पहुंचेगा। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ योजनाएं बनाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या हासिल करना है और कौन हमारे साथ रहेगा। लेकिन अक्सर होता यह है कि जिन चीजों की हम कल्पना करते हैं वे वास्तविकता में वैसी नहीं होती। हम कुछ सोचते हैं लेकिन होता कुछ और है। यह बदलाव हमें परेशान करता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि भगवान की योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी और बेहतर होती है। एक उदाहरण देखो, कोई छात्र सोचता है कि उसे एक खास कॉलेज में दाखिला मिल जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह उस कॉलेज में नहीं जा पाता और उसे किसी और जगह पढ़ना पड़ता है। शुरुआत में उसे यह बदलाव गलत लगता है, वह दुखी होता है, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसे एहसास होता है कि जिस कॉलेज में वह गया वहां उसे ज्यादा अच्छे अवसर मिले। यही दिखाता है कि हमारी सोच सीमित होती है, लेकिन भगवान की योजना में वही होता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। महाभारत को देखो, कौरवों ने सोचा था कि अगर उन्होंने पांडवों को जुए में हरा दिया तो वे हमेशा के लिए उनका राजपाट छीन लेंगे और पांडव कमजोर हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। वनवास और संघर्ष के कारण पांडव पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गए और अंततः महायुद्ध में विजय प्राप्त की। कौरवों ने जो सोचा था वह नहीं हुआ, बल्कि जो श्री कृष्ण की योजना थी वही सच साबित हुआ। हम सभी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। कभी कोई नौकरी नहीं मिलती, कभी कोई रिश्ता नहीं टिकता, कभी कोई सपना पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। समस्या तब होती है जब हम अपनी योजनाओं को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, लेकिन जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि जो हम सोचते हैं वही हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी हमें चीजों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे होती हैं, क्योंकि भगवान की योजना हमेशा हमारी कल्पना से बेहतर होती है।
इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो भी घटे उसे ईश्वर की मर्जी मानकर सहजता से स्वीकार करो, क्योंकि अंत में वही होता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अभी वह नहीं मिल रहा जो तुम चाहते हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं है। इसका अर्थ यह है कि समय अभी सही नहीं आया। जब समय आएगा तो वही चीज तुम्हारे पास होगी, और वह भी सबसे सही रूप में। अब सोचो, क्या तुमने कभी समंदर की लहरों को गौर से देखा है? जब तुम समंदर किनारे खड़े होकर किसी लहर का इंतजार करते हो तो कई बार ऐसा लगता है कि लहर तुम्हारी ओर बढ़ ही नहीं रही। लेकिन सच तो यह है कि हर लहर अपने तय समय पर किनारे तक आती ही है। कोई जल्दी पहुंचती है, कोई देर से, लेकिन आती जरूर है। ठीक उसी तरह जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह भी चाहे देर से ही क्यों ना आए, लेकिन जब आएगी तो पूरे वेग और शक्ति के साथ आएगी। समस्या तब होती है जब हम अपनी इच्छाओं को कसकर पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी किसी कुम्हार को घड़ा बनाते देखा है? वह मिट्टी को गूंथता है, उसे आकार देता है, फिर आग में पकाता है। अगर वह इसे बिना पकाए बेच दे तो घड़ा टिकाऊ नहीं रहेगा। महाभारत में पांडवों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे वनवास में रहे, अपमान सहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इन संघर्षों को अपनी शक्ति बनाया। यदि वे बिना इन परीक्षाओं के सीधे राजा बन जाते तो क्या वे एक अच्छे शासक बन पाते? नहीं, क्योंकि बिना अनुभव के वे न्याय और नीति को नहीं समझ पाते। जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारी तैयारी और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। ईर्ष्या करने से कुछ हासिल नहीं होता। जब हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं तो हम अपनी खुद की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। एक चिड़िया आसमान में उड़ सकती है, लेकिन मछली पानी में तैरने में माहिर होती है। यदि चिड़िया यह सोचे कि उसे पानी में तैरना चाहिए तो वह अपनी उड़ान की खूबसूरती को भूल जाएगी। हमें यह समझना होगा कि हर किसी की ताकत और यात्रा अलग होती है। जो आज तुम्हें कठिनाइयां लग रही हैं, वे ही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। जीवन में हर अनुभव एक सबक होता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। जब समय आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सारी मेहनत का सही फल मिला है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने सफर का आनंद लो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। जो चीज इस वक्त तुम्हारे पास नहीं है वह इसीलिए नहीं है क्योंकि वह तुम्हारे लिए नहीं बनी, बल्कि इसलिए क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं थी। जब सच में उसकी जरूरत होगी तो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आ ही जाएगी। अधीर मत बनो, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज की सबसे ज्यादा तमन्ना करते हैं वही हमें नहीं मिलती, लेकिन जब समय बीतता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वह हमारे लिए सही थी ही नहीं। जीवन हमेशा हमारे भले के लिए काम करता है, चाहे वह हमें तुरंत समझ आए या न आए। अगर तुम्हारे मन में कोई सच्ची चाहत है तो पूरी कायनात उसे तुम तक पहुंचाने के लिए काम करने लगती है, लेकिन यह प्रक्रिया अपने समय के अनुसार चलती है। ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में कभी असफल नहीं होता, बस वह उन्हें तब पूरा करता है जब सही समय आता है। हर चीज जो तुम्हारे जीवन में आ रही है वह किसी न किसी कारण से आ रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकल गया तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह अवसर तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जो तुम्हारे लिए सही है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने बहुत मेहनत की, फिर भी हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गए। इसका अर्थ यह हो सकता है कि जीवन तुम्हें इससे भी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा है। जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत से भी ज्यादा मिलेगा। हर कोई वही पाता है जिसके लिए वह तैयार होता है। अगर कोई चीज तुम्हारे पास नहीं आई तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं थी, बल्कि यह कि तुम अब भी उसके लिए तैयार नहीं थे। जब तुम खुद को योग्य बना लोगे
तब वही चीज तुम्हारी होगी। कई बार जीवन हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां हमें लगता है कि हम भटक गए हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वही रास्ते हमें उस जगह तक ले आए जहां हमें होना चाहिए था। इसलिए कभी भी निराश मत हो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वह अपने समय पर तुम्हें जरूर मिलेगा। यदि तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि जीवन तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा है। कई बार हमें जो चाहिए वह देरी से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। बस भरोसा बनाए रखो, क्योंकि जो भी तुम्हारा है वह तुम तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन उसके लिए धैर्य रखना और समय की परीक्षा पास करना जरूरी है। समुद्र की लहरें भी किनारे से टकराने के बाद ही वापस लौटती हैं। जीवन भी हमें कुछ खोने के बाद ही असली सुख देता है। अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिली तो हो सकता है कि वह तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए तुमसे दूर रखी गई हो। कई बार जिस चीज को पाने की हम सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं वही हमें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर तुमने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत की है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। बस समय का इंतजार करो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी मेहनत का जवाब जरूर देगा। हर इंसान के जीवन में वही आता है जिसकी उसे सच्ची जरूरत होती है, न कि सिर्फ वह जो वह चाहता है। हम कई बार अपनी इच्छाओं को ही अपनी किस्मत समझ लेते हैं, लेकिन असल में जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। जो चीज तुम्हारी होनी है वह तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन तभी जब तुम उसके योग्य बन चुके हो। जीवन हमें पहले तैयार करता है और फिर हमें वह सौंपता है जिसका हमने सपना देखा होता है। धीरज के मन में सवाल उठा, क्या सच में किस्मत जैसी कोई चीज होती है? वह साधु के पास गया और हाथ आगे बढ़ाया। साधु ने उसकी हथेली देखी, मुस्कुराए और बोले, तू बहुत अमीर बनेगा, तेरा भाग्य बहुत उज्जवल है। धीरज को यकीन नहीं हुआ। उसने साधु से पूछा, महाराज, अगर मेरे भाग्य में धन है तो मैं अब तक गरीब क्यों हूं? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, हर चीज समय पर मिलती है, तुझे भी अपने समय पर मिलेगा, तू बस अपने कर्म करता रह। धीरज को यह भी एक झूठी दिलासा लगी, लेकिन मां की बात उसे याद आई, जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलेगा। उसने साधु की बातों को एक तरफ रख दिया और फिर से अपने खेतों में जुट गया। मगर सालों तक कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे वह उम्मीद छोड़ने लगा। आखिरकार उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर किस्मत में कुछ अच्छा लिखा भी है तो शायद यह गांव उसके लिए सही जगह नहीं। वह शहर गया और वहां एक व्यापारी के यहां नौकरी करने लगा। काम कठिन था, मगर उसने कोई शिकायत नहीं की। कुछ साल बीत गए और वह मेहनत करता रहा, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं आया। एक दिन व्यापारी ने उसे जंगल में कुछ सामान लाने भेजा। जंगल के रास्ते में उसकी नजर एक पुराने जर्जर संदूक पर पड़ी। पहले तो उसने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन फिर साधु की बात याद आई। तेरी किस्मत में बहुत धन है, वह तुझे समय आने पर मिलेगा। उसके भीतर से एक आवाज आई कि उसे यह संदूक खोलना चाहिए। उसने झिझकते हुए ढक्कन उठाया। जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक में सोने, चांदी के सिक्के और बेशकीमती जवाहरात भरे हुए थे। बाद में उसे पता चला कि वर्षों पहले एक अमीर सेठ ने यह खजाना डाकुओं से बचाने के लिए जंगल में छिपा दिया था। सेठ की मौत के बाद कोई इसका मालिक नहीं था और अब किस्मत ने इसे धीरज तक पहुंचा दिया था। इस एक पल ने धीरज की पूरी सोच बदल दी। उसे एहसास हुआ कि किस्मत सच में अजीब खेल खेलती है। जब तक समय सही नहीं आता तब तक चीजें हमें नहीं मिलती, लेकिन जब सही समय आता है तो हमें बिना मांगे भी सब कुछ मिल जाता है। वह गांव लौटा, मां के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मां, तुम सही कहती थी, जो किस्मत में लिखा है वह हर हाल में मिलता ही है। इसके बाद धीरज ने अपनी संपत्ति का सही उपयोग किया। वह गरीबों की मदद करने लगा और अपने गांव को भी खुशहाल बना दिया। अब उसे विश्वास हो गया था कि इंसान को कभी भी अपनी मेहनत और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगा,
भगवान भी कुम्हार की तरह हैं। वे हमें भी सही समय तक गढ़ते हैं, सही परिस्थितियों में डालते हैं, ताकि जब हमें कुछ मिले तो हम उसे संभालने के काबिल हो सकें। अब सोचो, अगर कोई बच्चा 5 साल की उम्र में जिद करे कि उसे कार चलानी है, तो क्या उसे कार दी जाएगी? नहीं, क्योंकि वह उसके लिए सही समय नहीं है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होकर परिपक्व हो जाता है, तब उसे कार भी मिलती है और वह उसे अच्छे से चला भी सकता है। भगवान भी हमें चीजें तब देते हैं जब हम उन्हें संभालने के योग्य हो जाते हैं। महाभारत में देखो, द्रौपदी ने असहनीय यातनाएं सही, लेकिन जब समय आया तो उसके अपमान का बदला भी पूरा हुआ और अधर्म का अंत भी। अर्जुन को भी तुरंत विजय नहीं मिली। उसे कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, खुद को सिद्ध करना पड़ा, ताकि वह एक श्रेष्ठ योद्धा बन सके। अगर तुम्हारे जीवन में कोई चीज देर से आ रही है, तो यह मत सोचो कि भगवान ने अन्याय किया, बल्कि यह समझो कि वह चीज तुम्हारे पास तब आएगी जब वह तुम्हारे लिए सबसे सही होगी। बस इंतजार करो, क्योंकि समंदर की लहरें हमेशा किनारे तक आती हैं, कभी जल्दी कभी देर से, लेकिन आती जरूर हैं। इसलिए जो तुम्हारे लिए सही होगा वह तुम्हें सम्मान के साथ मिलेगा, न कि समझौते के रूप में। कभी कभी तुम्हें वही नहीं मिलता जिसकी तुमने कल्पना की थी, बल्कि वह मिलता है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत थी। जीवन तुम्हें वही देगा जिससे तुम्हारा भला हो, बस उसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है। हर ख्वाहिश पूरी हो यह जरूरी नहीं, लेकिन जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा वह तुम्हें जरूर मिलेगा। एक युवा धीरज, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था, अपनी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद गरीबी से जूझ रहा था। उसने हमेशा सुना था कि मेहनत करने वालों की तकदीर बदलती है, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। खेतों में जी जान लगाकर काम करता, लेकिन कभी बारिश धोखा दे देती तो कभी टिड्डियां फसल बर्बाद कर देती। गांव के लोग ताने मारते, तेरी किस्मत ही खराब है धीरज, तू कितना भी कर ले कुछ नहीं बदलेगा। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए। कहा जाता था कि वे भविष्य देख सकते हैं। जब कोई खतरा हो तब हथियार कभी नीचे मत रखो। सतर्कता और तैयारी ही तुम्हारी सुरक्षा है। तारीफ दोस्त बनाती है और सच दुश्मन। लेकिन याद रखो, जो तुम्हें सच बताता है वही तुम्हारा असली हितैषी है। जितनी लंबी सफाई उतना बड़ा झूठ। अगर तुम्हें बहुत सफाई देनी पड़ रही है तो इसका मतलब कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। छोटी मदद बड़े वादे से बेहतर होती है। जो तुरंत सहायता करता है वह असली साथी है, न कि वह जो सिर्फ वादे करता है। धैर्य हर खूबसूरत चीज की जननी है। बिना धैर्य के न कोई बड़ा सपना पूरा होता है, न ही कोई रिश्ता टिकता है। गुस्से में मछली नहीं पकड़ी जा सकती। क्रोध हमेशा निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। पछतावे का दर्द अनुशासन के दर्द से कहीं ज्यादा होता है। अभी की थोड़ी कठिनाई तुम्हें भविष्य के बड़े दर्द से बचा सकती है। जिसने तुम्हारी मुश्किल समय में मदद की उसे कभी मत भूलना। संकट में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही असली अपना होता है। आत्मसंदेह ने सपनों को विफलता से ज्यादा मारा है। खुद पर विश्वास रखो। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा। विचार बिना अभ्यास के खोखले हैं और कर्म बिना विचार के अंधे। सोच और कर्म का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। क्रोध से तुम अपनी गलती साबित करते हो। गुस्सा तुम्हारी कमजोरी को दर्शाता है। इसलिए हमेशा शांत रहकर सोचना सबसे अच्छा विकल्प है। जो तुम्हें खिलाता है वह तुम्हें नियंत्रित करता है। आत्मनिर्भर बनो, ताकि कोई तुम्हें अपनी इच्छानुसार चला ना सके। सफलता का आत्मविश्वास आधी सफलता है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। झगड़ा माफ करना ही उसे खत्म करता है। क्षमा ही शांति का सबसे बड़ा साधन है। खुश रहना है तो दूसरों के बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में नहीं। सच्ची खुशी दूसरों के जीवन में रोशनी लाने से मिलती है। अगर पता ना हो कि कहां जा रहे हो तो रुक जाओ। भटकने से अच्छा है कि सही दिशा में बढ़ने का इंतजार करो। अनुभव हमेशा कठोर सिखाने वाला होता है,
पर सबसे अच्छा शिक्षक भी वही होता है। कठिन समय तुम्हें सबसे बड़े पाठ सिखाता है। जब रात लंबी हो तो याद रखो, दिन जरूर आएगा। कठिनाइयां हमेशा के लिए नहीं रहती, सबका अंत होता है। जो समय को बर्बाद करता है वह खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। समय सबसे बड़ा धन है, इसका सही उपयोग करो। बुद्धि सिर में होती है, उम्र में नहीं। उम्र बढ़ने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता, बल्कि सीखने से बनता है। माफी देना कमजोर नहीं, बल्कि ताकतवर लोगों का गुण है। क्षमा करने से ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञान सिंह जैसा है, जिसे आराम से पकड़ा नहीं जा सकता। उसे पाने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। अगर तुम्हें धोखा देने वालों से बदला लेना है तो उनके बिना सफल हो जाओ, यही सबसे बड़ी जीत होगी। हर मुश्किल के पीछे एक समाधान छिपा होता है। समस्या नहीं, तुम्हारी सोच ही तुम्हें रोकती है। सफलता का रास्ता अनुशासन और धैर्य से होकर गुजरता है। जो इस रास्ते पर चलता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। कभी किसी चीज के पीछे इतने पागल मत होइए कि आप खुद को खो दें। डर अब घाव से नहीं, लोगों के झूठे लगाव से होता है। हम कल को तलाशते रहे दिन भर, और शाम होते ही हमारा आज डूब गया। थोड़ा बचपना भी जरूरी है जिंदगी में। सुना है ज्यादा समझदार लोग खुल के हंसते नहीं हैं। खुद को गलत भी सही इंसान ही मान सकता है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे। व्यवहार अच्छा रखिए, हर कोई चेहरे पर नहीं मरता। विचार मिलना जरूरी है। कुंडली मिलने वाले के भी रिश्ते टूट जाया करते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां अकेले हो तो वहां अकेले ही काफी हो। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, यदि छलकती आंखों को ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। यदि आपने बड़ा सपना देखा है तो संघर्ष और कठिनाइयां आपके रास्ते का हिस्सा होंगी। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। बचपन में सोचा करते थे कुछ बेहतर हासिल करेंगे। हमें क्या पता बचपन से बेहतर कुछ था ही नहीं। अपनों ने उतना ही अपनाया जितनी उन्हें जरूरत थी। जिंदगी वह कहानी है जिसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ सब्र की है। अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे। हक वहीं दिखाना चाहिए जहां हमारे शब्दों और भावनाओं की कद्र हो। दुख का सबसे बड़ा कारण है सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। भगवान से बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। याद रखना, हारा हुआ व्यक्ति अपने अगले प्रयास में दुगना खतरनाक हो जाता है। मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोले, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो सकता है लेकिन शब्द नहीं। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें पता है, लोगों को नहीं। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेख तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। लगाव का खेल है सारा, वरना किसी को आजकल कौन पूछता है। पैसे का दौर चल रहा है, मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। असली शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। जैसे हो वैसे रहो। ओरिजिनल की वैल्यू हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। सीढ़ी सबके पास है, मगर चढ़ना सबको नहीं आता। झूठ कहो तो खुद को परेशानी, सच कहो तो सबको परेशानी। किसी का बुरा कर खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वह संभलने तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। सपने बड़े देखो, मेहनत उससे भी बड़ी करो, और यकीन रखो दुनिया झुक जाएगी। ऊपर वाला भी उसी का परीक्षा लेता है जो परीक्षा के लायक होता है। जहां गलती ना हो वहां कभी झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां कभी रुको मत। भरोसा बहुत महंगी चीज होती है जो हर किसी पर नहीं की जाती। रोटी की कीमत वही जानता है जो भूखे पेट सोता है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो,
अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, लेकिन रुको मत। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। किसी के काम आ सको तो जरूर आना। भगवान अच्छे कर्म देखता है, शक्ल नहीं। जो लोग अपने दिमाग को बदल सकते हैं वह अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी अच्छाई के बाद भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो उसका जवाब आप नहीं, समय और भगवान देगा। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। यह जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर सलाह देने वाले साथ देने लग जाए तो यह पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। आप बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सच कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, और झूठ कहने वाले को हमेशा डर सताता रहता है। दुख भोगने वाला इंसान तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं तो आप समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। बहुत गौर से देखने पर जाना मैंने कि दिल जैसा दुश्मन जमाने में और कोई नहीं है। जुल्म सहने से यहां कातिल को मदद मिलती है। अगर इसमें जीना है तो हंगामा मचा दो। इंसान नहीं बोलता, बल्कि उसकी सफलता बोलती है। इंसान जब असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। आप बस खुद को प्यार करना सीख लो। दूसरों का प्यार पाने के चक्कर में आप खुद को प्यार करना ही भूल जाओगे। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। जब किसी का ज़मीर ही गुलामी का आदी बन जाए तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। जिंदगी में एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ही ना पड़े। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव, दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। सच्चे रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। जो देर से मिलता है वही दूर तक चलता है। सब्र करिए और भरोसा रखिए। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिरी तक अच्छे बने रहने का है। अनुभव कहता है कि आप किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही व्यक्ति किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कुछ लोगों को हम इज्जत तो करना चाहते हैं, मगर वे अपने व्यवहार से साबित कर ही देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। इसीलिए आपके पास जितना है उसमें ही खुश रहिए। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वह कभी आपका हो ही नहीं सकता। एक दूसरे पर विश्वास इतना होना चाहिए कि फोन मांगने पर उसे देने से पहले सोचना ना पड़े। कभी कभी तो लगता है बहुत बेशर्म हूं मैं, वह हर बार ठुकरा है मुझे, फिर भी हम उनसे बात करने चले जाते हैं। लाइफ में कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बेवजह दुश्मन हैं तो आपके पास या तो उनसे बुद्धि ज्यादा है या आपका किरदार खूबसूरत है। किसी ने सच ही कहा है, जब इंसान का मन भर जाता है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का, जब तेरे दिल और दिमाग में यह बात उतरेगी कि तेरा गुनहगार मैं नहीं था, पर सजा मैंने पूरी काटी। लोग कहते हैं जो किस्मत में है वह मिल जाएगा, लेकिन जो दिल में है उसका क्या। दुनिया के सारे खेल खेलना, लेकिन कभी जिंदगी में किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता ना था। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है।
दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। रिश्ता उन लोगों का ज्यादा अच्छा चलता है जो किसी तीसरे की नहीं, सिर्फ एक दूसरे की सुनते हैं। इंसान की आधी मौत तब हो जाती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है। चिट्ठी के जमाने में एक साथ खड़े होकर सबक पढ़ने का मन करता था, उस प्यार के जमाने में बिना बातों के अजनबी हो गए। हम किसी को दिल से करते हैं, जिनके लिए भी कुछ करते हैं। जिंदगी में इन 5 चीजों को कभी मत तोड़ना: विश्वास, वादा, रिश्ता, दिल और दोस्ती। क्योंकि ये जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। खूबियां और कमियां सब में होती हैं मेरे दोस्त। इतना भी बेहतर ना तलाश करो कि बेहतरीन खो बैठो। जिसे छूने से ज्यादा देखने में सुकून मिले, बस वही प्रेम है। झूठ कहो तो खुद को परेशानी, सच कहो तो सबको परेशानी। किसी का बुरा कर खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वह संभलने तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। सपने बड़े देखो, मेहनत उससे भी बड़ी करो और यकीन रखो दुनिया झुक जाएगी। ऊपर वाला भी उसी का परीक्षा लेता है जो परीक्षा के लायक होता है। जहां गलती ना हो वहां कभी झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां कभी रुको मत। भरोसा बहुत महंगी चीज होती है जो हर किसी पर नहीं की जाती। रोटी की कीमत वही जानता है जो भूखे पेट सोता है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, लेकिन रुको मत। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। किसी के काम आ सको तो जरूर आना। भगवान अच्छे कर्म देखता है, शक्ल नहीं। जो लोग अपने दिमाग को बदल सकते हैं वह अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी अच्छाई के बाद भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो उसका जवाब आप नहीं, समय और भगवान देगा। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। यह जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर सलाह देने वाले साथ देने लग जाए तो यह पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। आप बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सच कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, और झूठ कहने वाले को हमेशा डर सताता रहता है। दुख भोगने वाला इंसान तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं तो आप समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। बहुत गौर से देखने पर जाना मैंने कि दिल जैसा दुश्मन जमाने में और कोई नहीं है। जुल्म सहने से यहां कातिल को मदद मिलती है। अगर इसमें जीना है तो हंगामा मचा दो। इंसान नहीं बोलता, बल्कि उसकी सफलता बोलती है। इंसान जब असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। आप बस खुद को प्यार करना सीख लो। दूसरों का प्यार पाने के चक्कर में आप खुद को प्यार करना ही भूल जाओगे। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। जब किसी का ज़मीर ही गुलामी का आदी बन जाए तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। जिंदगी में एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ही ना पड़े। जिंदगी में 2 चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव, दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। सच्चे रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। जो देर से मिलता है वही दूर तक चलता है। सब्र करिए और भरोसा रखिए। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिरी तक अच्छे बने रहने का है। अनुभव कहता है कि आप किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही व्यक्ति किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कुछ लोगों को हम इज्जत तो करना चाहते हैं, मगर वे अपने व्यवहार से साबित कर ही देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है
सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। इसीलिए आपके पास जितना है उसमें ही खुश रहिए। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वह कभी आपका हो ही नहीं सकता। एक दूसरे पर विश्वास इतना होना चाहिए कि फोन मांगने पर उसे देने से पहले सोचना ना पड़े। कभी कभी तो लगता है बहुत बेशर्म हूं मैं, वह हर बार ठुकरा है मुझे, फिर भी हम उनसे बात करने चले जाते हैं। लाइफ में कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बेवजह दुश्मन हैं तो आपके पास या तो उनसे बुद्धि ज्यादा है या आपका किरदार खूबसूरत है। किसी ने सच ही कहा है, जब इंसान का मन भर जाता है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का जब तेरे दिल और दिमाग में यह बात उतरेगी कि तेरा गुनहगार मैं नहीं था, पर सजा मैंने पूरी काटी। लोग कहते हैं जो किस्मत में है वह मिल जाएगा, लेकिन जो दिल में है उसका क्या। दुनिया के सारे खेल खेलना, लेकिन कभी जिंदगी में किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता ना था। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। रिश्ता उन लोगों का ज्यादा अच्छा चलता है जो किसी तीसरे की नहीं, सिर्फ एक दूसरे की सुनते हैं। इंसान की आधी मौत तब हो जाती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है। चिट्ठी के जमाने में एक साथ खड़े होकर सबक पढ़ने का मन करता था, उस प्यार के जमाने में बिना बातों के अजनबी हो गए। हम किसी को दिल से करते हैं, जिनके लिए भी कुछ करते हैं। जिंदगी में इन 5 चीजों को कभी मत तोड़ना: विश्वास, वादा, रिश्ता, दिल और दोस्ती। क्योंकि ये जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। खूबियां और कमियां सब में होती हैं मेरे दोस्त। इतना भी बेहतर ना तलाश करो कि बेहतरीन खो बैठो। जिसे छूने से ज्यादा देखने में सुकून मिले, बस वही प्रेम है। अगर कोई चीज वास्तव में तुम्हारे लायक है तो वह तुमसे दूर नहीं रह सकती, और अगर वह तुमसे दूर जा रही है तो शायद वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही असली समझदारी है। जब हम किसी चीज के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं तो वह चीज अपने आप हमारी ओर आने लगती है। जरूरत केवल इतनी है कि हम अपनी योग्यताओं को विकसित करें। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। तुम कितना भी प्रयास कर लो, समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, और जब समय आएगा तो कुछ भी तुम्हारे हाथ से छूटेगा नहीं। इसलिए यदि आज कुछ नहीं मिला तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह सोचो कि अभी सही समय नहीं आया है। धैर्य रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। कई बार हमें लगता है कि हम हार गए, लेकिन वास्तव में हम जीवन की परीक्षा में पास हो रहे होते हैं। जो चीज हमारी होती है वह हमें तब मिलती है जब हम उसे संभालने के काबिल बन जाते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यदि आज कुछ खो गया तो कल उससे भी बेहतर चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह प्रयास व्यर्थ गया। हर कोशिश हमें उस मुकाम तक ले जाती है जहां हमें वही मिलता है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि कोई चीज तुम्हें नहीं मिल रही तो निराश मत हो। शायद जीवन तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लेकर आने वाला है। इंतजार करना सीखो, लेकिन कोशिश करना कभी मत छोड़ो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास ही तय करेगा कि तुम्हें क्या मिलेगा। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर चीज किसी कारण से होती है। कई बार हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन बाद में एहसास होता है कि जो खो गया वह हमारे लिए सही नहीं था, और जो बचा वही वास्तव में हमारा था। अगर तुम्हें जीवन में अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका यह मतलब नहीं
कि वह चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जीवन तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लेकर आने वाला है। इसलिए कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। जीवन हमेशा तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन वह जरूर देता है जो तुम्हारे लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। वीरता का प्रमाण शक्ति नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस होता है। छल से अभिमन्यु को हराया गया, लेकिन जो छल से जीतते हैं वे योद्धा नहीं कहलाते। संसार में वही श्रेष्ठ है जो अपने कर्म पर विश्वास करता है और अपने संकल्प को डगमगाने नहीं देता। हम जो दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा। अगर हम प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। अगर छल करेंगे तो जीवन भी हमें उसी रूप में छल देगा। इसलिए विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि अच्छे विचार ही जीवन को सही दिशा देते हैं। सबसे बड़ा शत्रु वह नहीं जो सामने खड़ा हो, बल्कि वह है जो पास रहकर धोखा दे। जो तुम्हारे मुंह पर सच्चाई बोले वही सच्चा मित्र है। जो तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचे, उसे तुरंत छोड़ देना ही उचित है। जिसने किसी मासूम को प्रेम में धोखा दिया, वह स्वयं जीवन भर दुखों की अग्नि में जलता है, क्योंकि छल का फल हमेशा कटु होता है। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लो, लेकिन अगर दिल में छल और कपट भरा है तो वह मन कभी भगवान का घर नहीं बन सकता। जो दूसरों में शक्ति जागृत कर सके वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। जब लोग आपकी निंदा करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो किसी के बुरा कहने से आपकी सच्चाई नहीं बदलती। जो आपकी अच्छाई को समझता है वह कभी भी गलत बातों पर विश्वास नहीं करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रेम और सच्चाई है, जो समय के साथ खुद को सिद्ध कर देती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दूसरों की मदद करता है, उसे कभी भी अपने कर्मों पर पछतावा नहीं होना चाहिए। कई बार अच्छे लोग दुखी नजर आते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई गलत है। जीवन में हर कर्म का एक फल है, और जो सच्चाई की राह पर चलता है वह दीर्घकालिक रूप से सुखी होता है। जो लोग छल और स्वार्थ के रास्ते पर चलते हैं वे कुछ समय के लिए फलते फूलते दिख सकते हैं, लेकिन अंततः उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। परमात्मा के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अन्याय संभव नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि अच्छे लोगों को ही सबसे ज्यादा दुख क्यों मिलता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि असली सुख धन या सफलता में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है उसे अंदर से संतोष मिलता है, और यही सच्चा सुख है। वह व्यक्ति जो छल कपट से कुछ भी प्राप्त करता है, उसके अंदर हमेशा असंतोष और भय बना रहता है। इसीलिए जीवन में सफलता और असफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मसंतोष और मानसिक शांति। केशव जैसे लोग समाज के लिए एक उदाहरण होते हैं। वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, लेकिन कई बार उनकी अच्छाई को लोग उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी सच्चा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दूसरों की भलाई करता है, उसका भला खुद परमात्मा करते हैं। कभी कभी परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से मिलते हैं। इसलिए अपने अच्छे कर्मों पर अडिग रहो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कर्म की सच्चाई यही है कि जो कुछ भी हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। अगर हम प्रेम और सद्भावना बांटते हैं तो यही हमें वापस मिलता है, लेकिन अगर हम छल और स्वार्थ को अपनाते हैं तो अंततः वही हमें घेर लेता है। अच्छाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह अंततः सबसे सुखद राह होती है। जो इस सत्य को समझता है वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। एक व्यक्ति का सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। केशव ने हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, लेकिन जब उसे खुद मदद की जरूरत पड़ी तो उसके अपने ही पीछे हट गए। यह घटना उसकी आंखें खोलने के लिए काफी थी। केशव को समझ में आ गया कि मदद करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाना सही नहीं है। वह अपने परिवार की जरूरतों को नजरअंदाज कर दूसरों की सहायता करता रहा, लेकिन जब उसकी पत्नी की जान पर बनी तब उसे एहसास हुआ
कि दूसरों की मदद करने से पहले अपने कर्तव्यों को निभाना जरूरी है। इस घटना ने उसे एक गहरा सबक सिखाया। उसने सोचा कि यदि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया तो मेरी अच्छाई का क्या फायदा। केशव को अब समझ में आने लगा था कि हर किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन हर किसी को प्राथमिकता देना खुद के साथ अन्याय करना है। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जिन्हें आप मदद करें वे भी बदले में आपकी सहायता करें। यह सोचकर कि केशव ने अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बदलने का निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि वह आगे भी जरूरतमंदों की मदद करेगा, लेकिन अपने परिवार और खुद को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। जब उसकी पत्नी स्वस्थ हुई तो केशव ने उससे वादा किया कि अब वह अपने परिवार को प्राथमिकता देगा और दूसरों की मदद सोच समझ कर करेगा। इस बदलाव के बाद केशव पहले से ज्यादा खुश रहने लगा, क्योंकि अब वह अपने अच्छे कर्मों से दुखी नहीं बल्कि संतुष्ट महसूस करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई किसान अपने खेत में फसल उगाता है तो वह न केवल उसे पानी देता है और देखभाल करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि खेत में कोई खरपतवार न उगाए, क्योंकि यदि खरपतवार फसल में आ गई तो वह धीरे धीरे पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। इसी प्रकार परिवार या समाज में यदि एक भी व्यक्ति बुरे मार्ग पर चला जाता है तो वह पूरे वंश या समाज का विनाश कर सकता है। इसलिए संतान के सही मार्गदर्शन की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही आने वाले भविष्य को महान बना सकती है या फिर पतन का कारण बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही आपके कर्मों का फल आपको हजारों की भीड़ में भी खोज लेगा।